बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आपको सामने देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बताते हैं। जो स्टूडेंट हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि आप 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं। 12th के बाद आप चाहे बीएससी नॉर्मल कर रहे हैं या चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं कोर्स जो है, या चाहे आप डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं मेडिकल में कर रहे हैं, या डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं आप नॉन टेक्निकल में कर रहे हैं, टेक्निकल में कर रहे हैं, या कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी सूचना है। स्कॉलरशिप से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ विषय में, आपको पहले ये पढ़ना है। विषय में यहाँ पे लिखा है 2025-26, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट किया है, सभी के अकाउंट में स्कॉलरशिप देखने को मिली है। डीबीटी बेस्ड ट्रांजेक्शन हुआ। डीबीटी बेस्ड आपके जो है ट्रांजेक्शन अकाउंट में, जिनके अकाउंट में पैसा आया उनको कंग्रेचुलेसन। बहुत से स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आ गया। आप देखेंगे पैसा किनके अकाउंट में आया हुआ, किनको पैसा नहीं आया हुआ, आप ये चीज़ देखेंगे। जिनके अकाउंट में पैसा आया हुआ उनकी क्या क्या चीज़ें सही थी उनका यहाँ पे आप देखेंगे। शिक्षण संस्थान यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें ये हो गई थी। इसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा फीस इत्यादि का सत्यापन, यहाँ पे इनकी ये चीज़ें हो गई थी। इसके बाद आप ये देखेंगे ये जो नोटिस पब्लिक हुई है, इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। वो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे हार्ड कॉपी संस्था द्वारा ये सब सबमिट इन्होंने ये कर दिया था। इसके बाद आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। प्रथम चरण यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करना, ये चीज़ें हो गई थी। इसके बाद प्रथम चरण यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ प्रथम चरण। प्रथम चरण यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है। प्रथम चरण के बाद क्या लिखा हुआ है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। प्रथम चरण के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम चरण के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एजेंसी द्वारा ये चीज़ें हो गई थी। एन इस पीसीआई द्वारा पीएफएमएस द्वारा स्क्रूटनी वगैरह ये चीज़ें हो गई थी। इसके बाद जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना ये चीज़ हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ 10 जनवरी तक हो गई थी। मांग सृजन 15 जनवरी 2026, ये देखिए लिखा हुआ 15 जनवरी 2026, 2026 लिखा है ना, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है धनराशि का अंतरण। धनराशि का जो है अंतरण है ये 24 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026 के तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ गया है जिनका वेरीफाई था। ये चीज़ आप देखेंगे, ये चीज़ आप देखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसी दिन स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आया है जिनका वेरीफाई है। तो कब क्या हुआ है ये चीज़ हमने आपको दिखा दिया है। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया। तो इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है। अभी सबको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो परेशान है स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बिल्कुल स्कॉलरशिप आपकी आएगी। अगर आप पात्र हैं, अगर आप सब कुछ वेरीफाई है तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट का होता है एक दिन, जैसे दो स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट ए हो गया स्टूडेंट बी हो गया, एक ही दिन दोनों का वेरीफाई है। जरूरी नहीं कि दोनों के अकाउंट में एक ही दिन पैसा देखने की मिले, जरूरी नहीं अकाउंट में एक ही दिन पैसा देखने को मिले। हो सकता है उसका पहले चरण में आया, हो सकता है आपका दूसरे चरण में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा चरण, दूसरा चरण यहाँ पे आप स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये देखिए पहला चरण यहाँ पे आप देखेंगे 24 जनवरी 2026 है। 24 जनवरी 2026 के ही दिन आपको पैसा देखने को मिला होगा। आप देखेंगे 24 तारीख को ही अकाउंट में पैसा देखने को मिला होगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर तौर पे मेंशन किया गया है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सामान्य वर्ग मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति जो है शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रपूर्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से यहाँ पे संबंध में ये चीज़ें दी गई हैं। तो टेंशन आपको नहीं लेना, इंतजार करना है। पहले चरण का ही अभी पैसा आया हुआ है। देखेंगे 24 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, ये 24 तारीख को यही ट्रांजेक्शन आप जो है देख रहे होंगे। 24 तारीख के अकाउंट में सभी के अकाउंट में पैसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांजेक्शन किया हुआ है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है।
सेकंड इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 11 दिसंबर से 25 से 10 जनवरी तक, 10 जनवरी 2026 तक। शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन ऑनलाइन अग्रेषित करना, ये हो गया। विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा ये हो गया, विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा ये हो जाएगा। इसके बाद एनआईसी स्क्रूटनी द्वारा ये हो जाएगा, ये स्क्रूटनी हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे सेकंड वालों को कब पैसा आएगा। सेकंड शिफ्ट का पैसा आएगा, वो आएगा 16 मार्च 2026। जी हाँ, 16 मार्च 2026, 16 मार्च 2026 को सेकंड शिफ्ट वालों को पैसा आएगा। प्रॉपर चीज़ें देखेंगे यहाँ पे मेंशन है, देखेंगे जो भी चीज़ यहाँ पे है वेबसाइट से ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्रॉपर मेंशन है कि कब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर दी हुई हैं। वही चीज़ हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि पहला शिफ्ट देखेंगे यहाँ पे कब आया हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर एक्टिव है। यहाँ पे आप देखेंगे धनराशि का अंतरण यहाँ पे 16 मार्च 2026, यानी कि जिसके अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है, पैसा या तो आता रहेगा, मतलब अगर ट्रांजेक्शन हो गया धीरे अपडेट होगा, अपडेट होने में टाइम लगता है कि आपका कब अकाउंट पे अपडेट हो रहा है पैसा। लेकिन जिसके अकाउंट में अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आएगा, मान लीजिए इस मंथ में अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, इस मंथ में नहीं आ रहे हैं, अगले मंथ में नहीं आ रहे हैं, तो समझिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका पैसा नहीं आया हुआ, तो आपका पैसा कब आएगा, वो आएगा सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट देखिए प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण मेंशन है। तो द्वितीय चरण में काम क्या होने हैं, ये काम होने हैं, ये काम होने हैं। त्रुटि वगैरह संशोधन होगा, मांग सृजन होगा, धनराशि का अंतरण होगा, वो 16 मार्च को होगा। तो 16 मार्च को सबके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, जिसके अकाउंट में पैसा नहीं गया हो, इसलिए परेशान नहीं रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें कि 24 तारीख को पैसा आया। इसके बाद अगला पैसा कब आएगा, वो आएगा 16 मार्च को आएगा। बीच में भी पैसा आता रहेगा, अगर आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, ट्रांजेक्शन रुका हुआ है, तो अकाउंट पे आपके चढ़ जाएगा, अकाउंट में ऐड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अपना अकाउंट चेक करते रहें, अकाउंट आप अपना चेक करते रहें प्रॉपर।